हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त होंगे। और जैसा कि अपना त्रिभुज चैप्टर चल रहा है पार्ट 7, जिसमें हमने उदाहरण संख्या 7 और 8 कर लिया था। आज बारी है प्रश्नावली 7.3 को देखने की। बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है, तो इसको आइए बेहतरीन तरीके से समझते हैं, देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं केजी टू 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेना पड़ता है। ये सब कुछ दोस्त आपके लिए फ्री कर दिया गया है। आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की। इसके अलावा आप बेहतरीन तैयारी करने के लिए ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 1। बात हो रही है इसमें त्रिभुज एबीसी और डीबीसी के बारे में, जो एक ही आधार बीसी के ऊपर बना हुआ है। दोनों के दोनों त्रिभुज कौन कौन से, एबीसी भी और डीबीसी भी, दोनों दिख गया। ये रहा एबीसी और ये रहा आपका डीबीसी, दोनों एक ही आधार बीसी पर बने हुए हैं और ये दोनों दो समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब कि इसमें AB जो है वो AC के बराबर है, आपस में बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और यहां पर DBC की अगर बात हो रही है तो DB जो है वो DC के बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे पढ़ते हैं। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे, मतलब इस AD को बढ़ाया गया आगे तक, जो P पॉइंट पे बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये चीजें हमें सिद्ध करनी है। सबसे पहली बात क्या है, ABD और ACD को ध्यान से देखें। ABD कहां है और ACD कहां है, पकड़ो इसको। ABD को, ये रहा आपका ABD। इस वाले त्रिभुज को सर्वांगसम करना है आपको, इस वाले त्रिभुज ACD के सर्वांगसम सिद्ध करना है। बात होगी इन दोनों त्रिभुजों की, ध्यान से देख लो। अब जैसा कि आपको पता है सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। अगर 3 चीजें आपस में बराबर है और कोई वैलिड नियम लग रहा है, जैसे कि उसमें SSS भुजा 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 लग रहा हो, भुजा कोण भुजा लग रहा हो, या कोण भुजा कोण, कोई भी मतलब कि जो नियम वैलिड है। ऐसा नहीं कि अगर AAS लग रहा हो। अब जैसे आपको पता होगा ASS कोई नियम होता है क्या, ASS याद रखना, बहुविकल्पी में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। ASS और SSA ये दोनों नियम नहीं होते। तो मेरे कहने का मतलब आपको नियम ढूंढना है, कौन सा नियम लग रहा है, कौन सी 3 चीजें बराबर हैं। आइए समझते हैं, इसको सॉल्व करके समझते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे, लिखेंगे इसमें त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, ACD में, ACD में। इन्हीं दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। सबसे पहले हमने लिख दिया कि AB बराबर AC, AB बराबर AC, ये हमें दिया है, ये हमें दिया है। कैसे दिया है, कैसे पता चला, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में ये AB जो है वो AC के क्या है, बराबर है। इसके बाद हम बात करेंगे DB जो है वो DC के बराबर है। ये भी हमें दिया हुआ है कि DB बराबर DC, ये भी हमें क्या है, दिया है। और तीसरी चीज जो आपको ढूंढनी पड़ेगी, देखो 2 चीजें तो बराबर दी हुई हैं, जो आपको दिख रहा है, क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिख रहा है कि ये दोनों बातें हमें दी हुई हैं। अब तीसरी बात आपको ढूंढनी पड़ती है हमेशा। तीसरी चीज जल्दी से ढूंढ के बताओ, तीसरी चीज क्या बराबर है। तो ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि ये जो AD भुजा है, ये वाली भुजा, ये इसके साथ भी है। ये जो AD भुजा है ये इस वाले त्रिभुज के साथ भी है, इस वाले त्रिभुज के साथ भी है। कहने का मतलब है AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा है। कैसी भुजा है, ये उभयनिष्ठ भुजा है ना, ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो आपको 3 चीजें मिल गई, तीनों भुजा भुजा भुजा। देखो कौन सा नियम लग रहा है, एक त्रिभुज पकड़ो, इसमें भी ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, मतलब कि भुजा भुजा भुजा, SSS। तो लिखेंगे यहां पर त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के कौन से नियम से, तो लिखेंगे SSS, भुजा साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, सर्वांगसमता नियम के अनुसार, सर्वांगसमता नियमानुसार, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार। क्लियर है बातें।
ये समझ में आ गया कैसे हमने तीन चीजों को ढूंढा। दो तो पहले से दिया था, दो भुजा, एक भुजा छुपी हुई थी जिसको हमने ढूंढ के निकाला। इस प्रकार से इसका फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो चुका है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब बात होगी सेकेंड पार्ट की, जिसमें हमें एबीपी को एसीपी के सर्वांग सम सिद्ध करना है। सबसे पहले इन दोनों को ढूंढो। एबीपी, एबीपी कहां गया, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, इसको क्लियर कर लेते हैं और अब हम बात करते हैं एबीपी। ध्यान से देखो तो ये रहा एबीपी, ये वाला पार्ट एबीपी है और दूसरा कौन सा है, एसीपी। तो एसीपी को भी हम कलरफुल कर लेते हैं जिससे हमें देखने में आसानी हो। ये रहा आपका एसीपी। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि कौन सी तीन चीजें बराबर हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि सर ये वाली जो भुजा है, ये जो AB भुजा है ना, ये जो AB भुजा है वो इस AC भुजा के बराबर है, इस AC भुजा के बराबर है। तो पहली बात यही लिख लो कि त्रिभुज ABP तथा ACP में, ABP तथा त्रिभुज ACP में, क्लियर है बातें। अब इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले आपने ढूंढा कि AB जो है वो AC के बराबर है, AB बराबर AC। कौन, ये तो दिया है, बार बार रीजन भी लिखना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा आपको कि कैसे आपने बराबर लिख दिया। तो मैंने क्या बोल दिया, दिया है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। दूसरी बात बताओ, दूसरी बात ये हो जाएगी कि ये वाला जो साइड है, देखो बीच में ये जो AP आपको दिख रहा है, ये दोनों में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। ये देखो ये ग्रीन वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, येलो वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो AP भुजा आपको दिख रही है ये उभयनिष्ठ है। AP बराबर AP, ये भुजा हमें दिख गई उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है ये। तो बहुत बढ़िया, दो चीजें तो मिल गई, ये दो बातें आपको मिल चुकी हैं। आपको तीसरी बात ढूंढनी पड़ेगी। अब तीसरी चीज क्या ढूंढोगे, क्या ऐसा होगा क्या कि BP बराबर CP, ऐसा कहीं दिया नहीं है। तो अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, जो चीजें वैलिड होंगी, जो चीजें वैलिड होंगी वही लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि जो मन किया उठा के लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। तो ध्यान से देखो, अभी जब आपने पहला वाला त्रिभुज सिद्ध किया था, पहला वाला कौन सा था, एक ये वाला त्रिभुज था और एक ये वाला, पहले वाले पार्ट में याद करो, ये वाले पहले वाले पार्ट में इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम किया था। और जैसा कि आपको पता है सर्वांगसम में क्या होता है, संगत चीजें, संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, संगत कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहां पर संगत कोण जो हो जाएगा, मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। यहां देखो ना, यहां पर A और A एक ही पोजीशन पर आ रहे हैं, मतलब ये वाला कोण जो है इसके संगत है, ये दोनों बराबर होंगे पहले पार्ट से। तो हम लिखेंगे तीसरी बात, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इस कोण का नाम, इस कोण का नाम चलो हमने मान लिया A और इस कोण का नाम हम मान लेते हैं B। तो लिखेंगे दोस्त A बराबर B। क्यों, चूंकि क्या, ABD जो है पहले पार्ट से, पहले पार्ट की बात लिख दो, क्योंकि ABD जो है वो सर्वांगसम है ACD के, इसलिए हम ये बात लिख सकते हैं। ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं, दोनों आपस में सर्वांगसम है, तो इनके संगत कोणों को मैंने बराबर लिख दिया। ये बात आप पिछली दो एक्सरसाइज में सीख चुके हैं कि कैसे संगत कोणों को, संगत भुजाओं को एक दूसरे के बराबर हम लिख सकते हैं। तो आपको ये तीन चीजें मिल चुकी हैं, दो भुजाएं और दोनों भुजाओं के बीच का कोण। ये भी याद रखना कि ये दो भुजाएं, एक भुजा ये और एक भुजा ये, और इसके बीच का कोण आपस में बराबर है। कहने का मतलब है यहां पर भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम लग रहा है। तो जल्दी से ये बात लिखेंगे कि त्रिभुज ABP सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज ACP के कौन से नियम से, तो यहां पर लिखेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम के अनुसार, सर्वांगसमता नियम के अनुसार, सर्वांगसमता नियम से। क्या इतनी बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत?
सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब देखो आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो एपी दिख रहा है, एपी के इधर वाला जो त्रिभुज है और उधर वाला जो त्रिभुज है आपस में दोनों क्या है, सर्वांगसम हो चुके हैं। आइए इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट देखते हैं कि वहां पर क्या बातें हो रही हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब बात करेंगे हम इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट की। ये रहा आपका थर्ड और फोर्थ पार्ट। याद है ना अब तक क्या क्या सिद्ध कर लिया आपने? यहां ऊपर लिख देता हूं, सबसे पहले पार्ट में आपने क्या सिद्ध किया, क्योंकि इनका यूज होगा इसमें। सबसे पहले पार्ट में आपने सिद्ध किया था एडीबी सर्वांगसम है, ये वाला एडीबी सर्वांगसम है एडीसी के, ये सबसे पहले आपने प्रूव किया। सेकंड पार्ट में आपने क्या प्रूव किया कि एबीपी लिख लो, एबीपी जो है एबीपी सर्वांगसम है एसीपी के। ये दो चीजें आपने पहले ही ऑलरेडी प्रूव कर लिया है। अब बात होती है थर्ड वाले की। इसमें क्या बोल रहा है, एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ये जो एपी रेखा है ये कोण ए को समद्विभाजित करता है और कोण डी को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोण ए है इसको दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। दूसरी बात, कोण डी को भी बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। ये कैसे सिद्ध होगा, आइए समझते हैं इसको ध्यान से। अभी हमने सिद्ध किया कि ये जो त्रिभुज ए बी पी है वो त्रिभुज ए सी पी के क्या है, बराबर है, सर्वांगसम है। त्रिभुज ए बी पी, ये वाली बात बता रहा हूं मैं, सेकंड वाली ध्यान देना। यहां पर क्या बता रहा हूं, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज ए सी पी के। अभी हमने इसको सेकेंड पार्ट में किया था। अब सर्वांगसम है तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। अब जब संगत कोण बराबर होंगे, जैसा कि मैंने पहले ही पार्ट में बताया था, इसको ए मान लिया था, इसको बी, तो यहां पर ए बराबर बी हो जाएगा। सीपीसीटी से भी लिख सकते हैं, या इसको तो हमने यूज ही किया था पहले पार्ट में, इसको यूज किया था कि ये ए कोण बी कोण के बराबर हो जाएगा। ये बात क्लियर है। ये सिद्ध किया जा चुका है, पहले पार्ट में सिद्ध किया जा चुका है, पहले पार्ट में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, है ना। कब स्टार्टिंग में, एक बार याद दिलाऊं, आ जाओ याद दिला देते हैं। डाउट नहीं होना चाहिए कहीं भी, हर एक बात यहीं पर क्लियर करके आगे बढ़ना है। हमने सबसे पहले पार्ट में, ध्यान देना, हमने सबसे पहले पार्ट में ये दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम सिद्ध किया था, जहां मैंने आपको बताया था सीपीसीटी से ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज अगर आपस में सर्वांगसम होंगे ना तो इनके संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। ये तो हमने सिद्ध कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, सब कुछ क्लियर है। अब देखो आगे की बात। ये तो चलो ठीक है, ये कोण इसके बराबर हो गया, मतलब ये जो एपी रेखा है ये कोण ए को दो बराबर बराबर हिस्सों में समद्विभाजित करती है। तो ये बात लिख लो, ये बात लिख लो कि रेखा एपी कोण ए को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? ये तो समझ में आ गया ना कि ये बराबर ये, तो ये रेखा इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है। अब अगली बात आपको ये सिद्ध करनी है कि ये भी आपस में बराबर बराबर भाग में बटेंगे। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको कैसे करें? ध्यान देना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं, ध्यान देना बस। यहां पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे कि आपने अभी लिखा कि ये वाला कोण इसके बराबर है, संगत कोण था। इसी प्रकार से मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा। जरूरत नहीं है आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, संगत कोण आपस में बराबर हैं, इसको आपने इसके बराबर कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी प्रकार से इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं, और क्या, और दोस्त इसको किसके बराबर, इसके बराबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। क्लियर है? तो यही बात लिखेंगे जो ग्रीन कलर से दिख रहा है कि ये वाला जो संगत पार्ट है
एंगल ए डी बी जो है वो बराबर हो जाएगा ए डी सी के। क्लियर है बात? ये लिखेंगे अब। तो लिखेंगे यहां पर पहले वाले पार्ट में, पहले वाले पार्ट में हमने क्या सिद्ध किया था, ए डी बी जो है वो सर्वांगसम है ए डी सी के। ध्यान देना यहां पर, ये हमने सिद्ध कर दिया है पहले पार्ट में। अब ये जो रंगीन दिख रहा है रेड कलर से, यही दोनों त्रिभुज हैं। अब हम बोल रहे हैं कि इसका ये वाला संगत कोण, ये वाला कोण इसके संगत है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब एंगल ए डी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए डी सी के सीपी सीटी से, सीपी सीटी से। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। जैसे इसको मैंने इसके बराबर किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से मैंने बोल दिया कि ये वाला कोण इस कोण के संगत है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखो, लेकिन सर हमें तो ये वाला बराबर करना है, ये वाला येलो कलर वाला। आपने तो ऊपर वाला कर दिया, ऊपर वाला किया है ना, हमें तो नीचे वाला जो येलो कलर से दिख रहा है आपको वो बराबर करना है। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ हम कोई भी चीज प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो 180 में से इसको भी घटा दो और इसको भी घटा दो। लिखेंगे 180 में से नहीं, या 180 में से कर दो। देखो ये पूरा 180 है, ये पूरा 180 है। 180 में से जब ये वाला पार्ट घटा दोगे, माइनस कर दोगे, पूरे में से ध्यान से देखो यहां पर, पूरे में से जब ये वाला पार्ट आप माइनस कर देंगे, बचेगा क्या, ये येलो वाला पार्ट। तो 180 में से आप इसको भी घटा दो और 180 में से आप इधर वाले को भी घटा दो, 180 में से आप इधर वाले को भी घटा दो। ऐसा कर सकते हैं। समीकरण में आपको पता है कि कोई भी चीज जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा और भाग कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ करना होगा। मैंने दोनों तरफ कर दिया, एक तरफ नहीं किया। अब देखो, जब 180 में से ये पूरा 180 है, ये वाला पार्ट आप हटा दिए, घटा दिए, माइनस कर दिए, तो बचा ये वाला। इसका नाम क्या है, बी डी पी, बी डी पी। तो लिखेंगे यहां पर बचा बी डी पी और यहां पर क्या बचा, ये वाला सी डी पी, सी डी पी। कैसे सी डी पी, ये पूरा 180 था, यहां से यहां तक 180 था, इतना आपने गायब कर दिया, यहां से यहां तक गायब कर दिया, बचा क्या, ये वाला। क्लियर है बातें? तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि ये वाला जो कोण है, जो आपको ये कोण दिख रहा है, वो इस कोण के बराबर है। ऐसा ही यहां पर सिद्ध हो चुका है। तो जब ऐसा हो चुका है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है, ये इन दोनों पूरे कोण को दो बराबर बराबर भागों में समद्विभाजित करती है। तो लिखेंगे यही वाली लाइन कि एपी जो है, क्या, एपी जो है, एपी कोण कहां गया, कोण डी को, एपी कोण डी को समद्विभाजित करती है। क्या करती है, दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देती है, समद्विभाजित करती है। एक बार दोस्त इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। ये अपना थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आई होप कि बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, हमेशा बताता हूं। बात करेंगे सबसे लास्ट, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना। बोल रहा है कि जो एपी है, एपी जो है ना, ये वाली लाइन एपी, ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा तो क्या ही सॉल्यूशन करोगे, प्रश्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बोल रहा है, एपी जो है वो रेखाखंड बीसी, ये रहा बीसी, ये रहा आपका रेखाखंड बीसी। तो बोल रहा है कि जो एपी है ना, वो बीसी का समद्विभाजक, बीसी को समद्विभाजित करता है, दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। मतलब बीपी बराबर सीपी प्रूव करना है आपको। पहला क्या प्रूव करना है यहां पर, कि ये जो बीपी है वो सीपी के बराबर है। फिर से समझेंगे इसको, फिर से बोल रहा है आपसे कि ये जो एपी रेखा है, ये बीसी रेखाखंड को दो बराबर बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब ये दोनों हिस्से आपस में बराबर होंगे, आपको ऐसा सिद्ध करना है। पहली बात। दूसरी बात, बस समद्विभाजित नहीं बोल रहा है, समद्विभाजक की तो बात हो चुकी है, आपसे बोल रहा है लंब समद्विभाजक। मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल भी, 90 अंश का कोण भी बनाना है। ये दो बातें आपको सिद्ध करनी है। पहला कि बीपी बराबर सीपी होगा, दूसरी बात कि एंगल एपीबी बराबर हो जाएगा एंगल एपीसी, और ये दोनों बराबर होने चाहिए 90 अंश के बराबर।
ये दो बातें आपको सिद्ध करनी है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं, बड़ा ही आसान है। हम यूज करेंगे जो हमने सेकंड पार्ट में किया था, ये थर्ड और फोर्थ पार्ट है। याद करो सेकंड पार्ट में क्या किया था, एक बार याद दिला दूं आपको। चलो याद दिला देता हूं, याद रहना चाहिए आपको। हमने किया था कि ये जो कोण, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है APB, इसको हमने किसके सर्वांगसम सिद्ध किया था? APC के सर्वांगसम, APC के सर्वांगसम सेकंड पार्ट में इसी का यूज करते हैं। ये बात पहले हम लिख लेंगे क्या, कि त्रिभुज APB या ABP लिख लो, सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के। ये सेकंड पार्ट में हमने सिद्ध कर दिया, सेकंड पार्ट में आपको याद रहे इसलिए मैंने लिख दिया। ये हमने ऑलरेडी सिद्ध कर दिया है। अब इसी का यूज करके हम फोर्थ पार्ट को सिद्ध करेंगे। कैसे आइए देखते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो ये संगत भुजा है, देखो BP और CP ये दोनों आपस में संगत भुजा है। सर आपको कैसे पता? तो यहां देखो ना, BP और CP की पोजीशन देखो, स्थिति देखो। BP भी पहला दूसरा तीसरा, पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर, BP आ रहा है दूसरे और तीसरे नंबर पर, CP भी आ रहा है दूसरे और तीसरे नंबर पर। मतलब ये भुजाएं आपस में क्या हैं? संगत हैं। तो ये बात लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप BP बराबर CP, CPCT से लिख दिया। और एक बात हमारा समद्विभाजक वाली जो बात थी वो प्रूव हो चुकी है कि ये जो BP है वो CP के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। मतलब ये भुजा, ये जो AP भुजा है इस BC को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है। ये बात तो कंफर्म हो चुकी है। अब बात होगी 90 अंश की। ये जो 90 अंश बना रहे हैं ये कैसे सिद्ध करना है? याद करो जब मैं आपको 7.2 करा रहा था, प्रश्नावली 7.2, तो ऐसा क्वेश्चन कराया था। जब भी आपको 90 अंश प्रूव करना हो, याद रखना ये बात, ये आएगा आपके एग्जाम में, किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है कि 90 डिग्री प्रूव करो। तो जब भी आपको 90 अंश प्रूफ करना हो यही नियम लगाएंगे जो अभी आपको बताया जाएगा। क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों कोणों को आपस में बराबर बोलना है। क्या मैं बोल सकता हूं क्या ये दोनों कोण बराबर हैं? ध्यान से देखना, ध्यान से यहां देखना, क्या ये दोनों संगत कोण हैं? ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, तो ये इनके संगत कोण हैं, ये दोनों आपस में संगत हैं, एक ही जगह पर आ रहे हैं। इसका भी नाम P से है, P से जुड़ा हुआ इसका भी नाम है, P से जुड़ा हुआ इसका भी नाम है। और आप देख सकते हैं P की पोजीशन यहां और यहां बराबर है, मतलब ये दोनों कोण आपस में संगत हैं। तो मैं लिख सकता हूं कोण APB बराबर कोण APC CPCT से। लेकिन सर बराबर करने से काम थोड़ी ना चलेगा, हमें तो 90 अंश दिखाना है, हमें तो लंब प्रूव करना है, परपेंडिकुलर बताना है कि दोनों 90 अंश, यहां पर 90 अंश बनाते हैं। बराबर हो गए ना, पहला काम तो हो चुका है। अब मेरी एक बात बताना कि अगर ये क्या है, एक सरल रेखा आपको दिख रही है, सबको दिख रही है, एक सरल रेखा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कोण टोटल कितना होगा, टोटल पूरा का पूरा, तो आप बताएंगे सर ये 180 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि एक सरल रेखा पे 180 अंश का कोण होता है, सबको पता है। तो ये बात लिखेंगे पहले कि इसको और इसको जोड़ने पर इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना 180 अंश, ठीक है। मतलब APB इतना प्लस APC इतना 180 अंश। ये बात लिखो कैसे, इधर वाला पहले लिख लो आप APB, ये वाला ध्यान से देखो APB, उधर वाला लिख लो APC, मतलब ये वाला कोण APC। इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया। तो यहां लिखेंगे रैखिक युग्म अभिगृहित से, रेखाएं और कोण में पढ़ाया था ना ये, रैखिक युग्म अभिगृहित से, ठीक है। चलो ये बात तो क्लियर है कि 180 अंश बनेगा। अब ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो APB लिख लो और APC की जगह पर भी APB लिख दो, APC की जगह पर भी APB लिख दो, क्योंकि दोनों बराबर हैं आपस में। यहां पर कितनी बार APB दिख रहा है? 2 बार, तो लिख दो 2 कोण APB 180 अंश। 2 को उधर भेज दो, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 90 डिग्री।
आपने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो एपीबी है, ये वाला कोण जो एपीबी आपको दिख रहा है यहां पर, ये 90 अंश का है। और 90 अंश का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ही यही निकल के आ रहा है, इसका मतलब ही दोस्त यही आ रहा है कि ये इस पर लंब है, क्योंकि 90 अंश का कोण बन रहा है। तो लिख देंगे इसका मतलब हो गया एपी जो है वो लंब है बीसी पर। तो ये बात देखो और ये बात देखो, इन दोनों बातों से हम बोल सकते हैं कि लंब भी है और समद्विभाजक भी है। क्लियर है बात? एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे, पहले इसको समझते हैं क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। होता क्या है अक्सर इस वाले चैप्टर में, त्रिभुज चैप्टर में, क्योंकि इसमें रेखा गणित है, चीजों को बनाना पड़ता है। जैसे इसमें आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा, है ना, एक इसमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए इसको समझते हैं। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी। तो आपको क्या दिखा यहाँ पे, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी। तो यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बना दिया और ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी, है ना, ये ऐसा, जिसमें AB बराबर है किसके, AC के। और AD जो है ये क्या है, AD एक शीर्ष लंब है, मतलब कि यहां से इस पर एक लंब है, शीर्ष लंब इसी को बोलते हैं, इसका नाम है AD। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात, सब कुछ क्लियर है, बहुत बढ़िया। जिसमें AB बराबर AC है, मैंने पहले ही बता दिया AB बराबर AC है। इतनी बात क्लियर है। आगे दर्शाइए कि पहला वाला पार्ट, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ये जो AD रेखा है वो BC को समद्विभाजित करता है। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन में हमने लास्ट वाला पार्ट देखा था ऐसा ही, कि इसको समद्विभाजित मतलब कि क्या, BD बराबर DC प्रूव करना है। पहले वाले पार्ट में क्या प्रूव करना है, BD बराबर DC। देखो ये चीजें समझनी पड़ेंगी। यहां पर तो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में, वाक्य के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन आपको खुद समझना पड़ेगा कि अगर ये बोल रहा है कि AD जो है वो BC को समद्विभाजित करता है, तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, मतलब ये निकल के आ रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, BD और CD। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो रेखा AD है ये कोण A को, अब कोण A ये पूरा का पूरा कोण A है, पूरा का पूरा कोण A है। ये जो रेखा AD है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। आपको सिद्ध करना है ये वाला कोण जिसका नाम मैंने A रख दिया, इस B कोण के बराबर है। समद्विभाजित का यही मतलब है कि दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। AD कोण A को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है, ये सिद्ध करना है। ये दो बातें आपको सिद्ध करनी है। इन दोनों बातों को सिद्ध कैसे करेंगे, अगर मैंने किसी जुगाड़ से, किसी तरीके से यह सिद्ध कर दिया कि ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो बाई CP/CT मतलब इनके संगत पार्ट्स को, संगत चीजों को, संगत कोण और भुजाओं को आपस में हम बराबर कर सकते हैं। इसको इसके बराबर बोल देंगे क्योंकि ये दोनों संगत दिख रहे हैं, इसको इसके बराबर बोल देंगे क्योंकि ये दोनों भी संगत आ जाएंगे। तो हमारा काम क्या है, इन दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम सिद्ध करना। आइए करते हैं, आइए दोस्त करते हैं इसको। बहुत ही आसान और बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ADB तथा ADC में, ADB तथा त्रिभुज ADC में, इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। बात यह है ना कि इनको सर्वांगसम सिद्ध कैसे किया जाए। तीन चीजें आपको ढूंढनी है। पहली तो दिख रही है सर ये वाली बात, AB बराबर AC। चलो लिख लो, कोई बात नहीं, ये तो जो दिख रहा है उसको पहले लिखा करो। AB बराबर AC, ये तो साफ साफ यहां पर लिख सकते हैं, दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिया है। पहला पॉइंट आपको मिल चुका है। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की। दूसरा ढूंढ के बताना, दूसरा भी मिल जाएगा आपको बड़े ही आसानी से। क्या कि ये वाला जो है, ये वाला क्या भुजा, AD भुजा जो है वो दोनों के पास आ रही है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। कहने का मतलब ये क्या है, AD उभयनिष्ठ भुजा है। तो लिख लेंगे दूसरा पॉइंट, AD बराबर AD क्यों, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। ये भी बात क्लियर है।
अब फंसता जो मामला है वो तीसरे में फंसता है, फंसा नहीं है, यहां पर तो सब आसान है। एक पॉइंट देखना, ये क्या लिखा हुआ है, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब कौन था, एडी, मतलब यहां भी 90 अंश का कोण बना रहा होगा, लंब है ना, लंब है तो इधर भी 90 अंश का और इधर भी 90 अंश का। तो ये बात लिख लेंगे कि ए डी बी बराबर किसके, एडीसी के। क्यों, 90 डिग्री ईच, 90 अंश प्रत्येक, दोनों के दोनों 90 अंश के कोण हैं, इसलिए मैंने ये बात लिखी। कोई भी बात बिना मतलब के नहीं लिखना है, सबका मतलब लिखना पड़ेगा आपको कि ऐसा क्यों किया आपने। आ रही है बातें समझ में। तो अब इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम तो कर लिया, बात ये फंसती है कि कौन से नियम से। आओ ध्यान से देखते हैं। सर्वांग समता देखने के लिए क्या बताया, कोई भी एक त्रिभुज आप पकड़ लो, चलो इसको पकड़ लिया, इसमें कौन कौन सी चीजें आपने लिया है, ए बी, ये भुजा ली है, एक भुजा लिया है एडी, और एक कोण लिया है ये वाला 90 अंश का। ये तीनों चीजें आपको दिख रही है साफ साफ। अगर आपने नियम लगाया कि यहां से स्टार्ट करते हैं ए, ये वाला एस और ये वाला एस, ए एस एस, मैंने क्या बताया था, एएसएस कोई नियम नहीं होता, एएसएस कोई नियम नहीं होता, याद रखना, बहुविकल्पीय में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। एएसएस या इसका उल्टा देखो एसएसए, एसएसए, ये भी कोई नियम नहीं होता। तब तो मामला फंस चुका है सर, जब नियम नहीं होता, लग तो यही रहा है एएसएस। तो जब भी दोस्त एएसएस लगे तो हमेशा आपका ध्यान कहां जाना चाहिए, आरएचएस पर। आरएचएस का मतलब एक 90 अंश का कोण आर हो गया, इसके सामने वाली भुजा अगर आ रही है तो ये होती है हाइपोटेनियस, जिसको हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस भी आ चुका है। और एक कोई भी भुजा, कोई भी साइड, तो कोई भी साइड ये हो गई, एस हो गया। मतलब इसमें कौन सा नियम लग रहा है, आरएचएस। आरएचएस नियम से हम इसको क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। तो ये बात हम लिखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज एडीबी जो है वो सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज एडीसी के कौन से नियम से, तो आरएचएस सर्वांगसमता नियम के अनुसार, आरएचएस सर्वांगसमता नियम के अनुसार। कोई डाउट? तो आसान चीजें हैं, जरूरत है कॉन्सेप्ट को समझने की, सीखने की। अब जब हमने सर्वांगसम कर लिया तो बाकी चीजें बहुत ही आसान हो चुकी हैं। हम साफ साफ लिख देंगे कि ये देखो, पोजीशन जरा चेक करना कि क्या बीडी और सीडी एक ही पोजीशन पर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो लिख सकते हैं बीडी बराबर सीडी, क्यों, सीपी सीटी, सीपी सीटी। अब जब आपने प्रूव कर दिया कि ये बीडी जो है वो सीडी के बराबर है, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि ये जो एडी भुजा है वो बीसी को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। यहां हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करती है, रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। कोई दिक्कत? आसान है, बहुत बढ़िया, समद्विभाजित करता है। ये बात हमने यहां पर लिख दिया। पहला पार्ट तो हो चुका है अपना। पहले पार्ट में कोई दिक्कत वाली बात, आसान थी चीजें। अब इसी प्रकार से दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, एडी कोण ए को भी समद्विभाजित करता है। मतलब अब आपको सिद्ध करना है ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इस कोण का क्या नाम है जिसको मैंने ए लिखा है, इसको लिख देंगे एंगल बी ए डी, बी ए डी। देखो ना, बी ए डी मतलब ये वाला कोण, इसका नाम है बी ए डी। और इधर वाले का क्या नाम है, सी ए डी, सी ए डी। कैसे लिख दिया ये सब? ये सब क्या मैंने अपने मन से लिखा? नहीं, ये सब लिखा मैंने सीपीसीटी से। सर मैं नहीं मानता कि सीपीसीटी से ऐसा होगा। तो यहां देखो ना, यहां देखो, देखना इसको, बी ए डी को ध्यान से देखो। बी कैसे कैसे यहां पर मशीन चल रही है, बी, बी के बाद ए फिर डी। तो यहां भी देखो, पहले सी, सी के बाद ए फिर डी, एक जैसा, मतलब संगत। मतलब ये दोनों कोण आपस में संगत हैं, और संगत कोण सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया। और इसका मतलब क्या हुआ, जब ये दोनों कोण बराबर है, मतलब बीच वाली जो रेखा है वो कोण ए को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है। बात खत्म। तो ये बात लिखेंगे हम कि एडी
कोण ए को समद्विभाजित करता है, दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। आसान चीजें हैं, जरूरत है समझने की, सीखने की, कोई दिक्कत वाली बात दोनों पार्ट में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ रहे होंगे अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3, ये रहा। एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM, तीन चीजें एक साथ, कौन कौन सी? AB, BC और माध्यिका AM, निशान लगा लो। AB, BC, BC का मतलब BC पूरा दिया है, हाँ BC पूरा दिया है, ये पूरा का पूरा BC और माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, QR, QR कहां गया? ये पूरा का पूरा है QR, ध्यान देना यहां से यहां तक, और माध्यिका PN के बराबर है। ये बातें लिख लेते हैं पहले, तब आगे की बात करेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे, यहां पर दिया है AB बराबर है PQ के, उसके बाद से BC बराबर है QR के, और सबसे आखिरी में AM बराबर है PN के, AM बराबर है PN के। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन बात बता दिया। अब आगे की बात, अब आगे की बात कि हमें दो बातें सिद्ध करनी है। पहले तो ABM PQN, बड़ा ही आसान, बड़ा ही आसान, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको 10th क्लास में डिट्टो यही छपा हुआ मिलेगा। बस एक अंतर रहेगा, यहां सर्वांग सम कर रहे हो, वहां पर आपको समरूप सिद्ध करना है। आइए देखते हैं, यहां देखो, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम करना है, चुटकी बजाने जैसा खेल है, बहुत आसान। देखो ध्यान से, यही तो बोलना था, ABM PQN, इसका नाम ABM, इसका नाम PQN। सिखा दूं कैसे? बहुत ही आसान। तीन चीजें चाहिए आपको। सबसे पहले देखो, ये तो आपके पास है कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये AB PQ के बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो दिया है। ये भी पता है आपको AM PN के बराबर है, दो चीजें मिल गई। तीसरी दिक्कत कर रही है कि सर यहां तो BC दिया है, यहां QR दिया है, लेकिन हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें तो बस इतना चाहिए कि BM जो है इतना QN के बराबर हो जाए। समझ रहे हो? पूरे के बराबर दिया है, लेकिन हमें आधा आधे के बराबर चाहिए। तो ध्यान देना, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि यहां पर इस लाइन को उठा लेते हैं कि BC बराबर QR दिया है, जो हमें नहीं चाहिए, है ना, दिया है लेकिन हमें नहीं चाहिए, ये चीज हमें नहीं चाहिए। दिया तो है, अपने को मतलब नहीं है, अभी मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ आधा कर देंगे, आधा BC और आधा QR। जैसा कि आपको पता है ये AM माध्यिका है, और माध्यिका का मतलब क्या होता है? माध्यिका जहां भी जाती है उस भुजा को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देती है। मतलब ये BM जो है वो MC के बराबर है, BM और CM आपस में बराबर हैं। तो क्या मैं BC को, ये पूरे BC को मैंने आधा बना दिया पहले, और आधे BC को मैं नाम दे सकता हूं क्या? BM, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो आधा ये आधा ये, तो मैं BM भी बोल सकता हूं, CM भी बोल सकता हूं, लेकिन मुझे मतलब किससे है? मुझे चाहिए कौन? BM। तो आधे BC को मैंने बोल दिया क्या? BM। इसी प्रकार से QR, ये माध्यिका का मतलब इसको दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया। QR को मैंने कर दिया आधा। अब आधे को क्या लिखना चाहते हो? इधर का QN लिखना चाहते हो या इधर का RN लिखना चाहते हो? आपकी मर्जी। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए QN, तो मैं इसको लिख दूंगा QN और इसको बना दूंगा समीकरण 1। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। इसको मैं घेर देता हूं जिससे आपकी नजर से बाहर ना जा पाए। अब आ जाओ अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, पहले पार्ट की तरफ। पहला ही पार्ट चल रहा है। खैर, लिखेंगे त्रिभुज ABM तथा PQN में, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में, इसमें तीन बातें भाई, तीन बातें, केवल और केवल तीन बातें। पहली बात तो मैंने ये बोल दिया कि ये जो AB है ये PQ के बराबर है, ऐसा में दिया हुआ है। देखो ना, यहां पर AB जो है वो PQ के बराबर है, ये दिया है, ये दिया है।
माध्यिका भी आपस में बराबर है, देखो AM PN के बराबर है, तो ये रहा आपका AM और ये रहा आपका PN, जो कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये बात हम लिखेंगे कि AM जो है वो PN के, फिर से लिखेंगे अच्छे से, AM जो है वो PN के बराबर है, AM PN के बराबर है। ये बात भी आपको क्वेश्चन में दिया है, कोई दिक्कत वाली बात 2 पॉइंट में नहीं है। तीसरी बात यही उठा के लिख दो, तीसरी बात BM बराबर QN, कैसे लिख दिया, समीकरण 1 से, जो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, समीकरण 1 से 3 बातें लिख दिया। क्या क्या, ये तो दोनों भुजाएं आपको दिख रही हैं। तीसरी बात ये कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, कहने का मतलब इस त्रिभुज की 3 भुजाएं उस त्रिभुज की 3 संगत भुजाओं के बराबर है। अर्थात क्या हो गया, भुजा 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 ट्रिपल एस से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं। तो ये बात लिखेंगे कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज PQN के। त्रिभुज चैप्टर जो 9th में नहीं कर पाएगा, जिसको 9th में नहीं समझ में आएगा, मैं नहीं बोलता हूं कि मैं बहुत बढ़िया समझाता हूं, ऐसा स्टूडेंट्स जरूर बोलते हैं कि मैं बहुत बढ़िया समझा देता हूं ये चैप्टर, लेकिन वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपको कितना समझ में, कौन से टीचर की बात आ रही है। मुझसे समझो, किसी से समझो, लेकिन ये चैप्टर दोस्त आपको 9th क्लास में समझना ही पड़ेगा। 9th में नहीं कर पाओगे तो 10th में बिल्कुल नहीं कर पाओगे ये चैप्टर। अगर 9th में कर लिए तो 10th आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि 9th का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको 10th में यूज करना है। 9th में पूरी जान लगा दो इस चैप्टर में, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए, हर एक बात पूरी डिटेल में आपको समझ में आनी चाहिए। इसीलिए मैं पूरे डिटेल में आपको बताता हूं, हर एक क्वेश्चन पे आपको टाइम दिया जाता है पूरा का पूरा, इसीलिए कि आपका जो बेस बन रहा है, ये त्रिभुज आपका बेस बन रहा है, किसके लिए, अगले साल बोर्ड एग्जाम देना है उसके लिए बेस बनाया जा रहा है। तो एकदम जबरदस्त तरीके से आपको प्रैक्टिस भी करनी है। क्लियर है बातें, ठीक है। तो ये हमने पहला पार्ट प्रूव कर लिया, कौन से नियम से, ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम के अनुसार, ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम के अनुसार। अब देखो मेरी बात समझो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। एक बार ये पूरी फोटो में क्लीन कर देता हूं, जिससे कि इसका दूसरा पार्ट मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकूं। सोचने का तरीका क्या होता है वो देखा करो। ये सब चीजें तो आप लिख लोगे, सोचना कैसे है, जब आप एक एग्जाम में बस इतना लिखा हुआ आएगा तो सोचोगे कैसे। पहला वाला तो फटाफट कर लोगे, किसमें 3 चीजें सर दिख गई, हो जाएगा। दूसरे वाले में जब आप देखोगे कि ये पूरा त्रिभुज, अब माध्यिका से कोई मतलब नहीं है, माध्यिका से कोई मतलब नहीं है। देखो ना, क्या यहां पर कहीं माध्यिका आ रहा है, कहीं M और N आ रहा है, नहीं आ रहा। माध्यिका से कोई मतलब नहीं है, मतलब अभी आपको AM इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, सेकंड पार्ट में नहीं है ना। तो अब इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, तो आपके पास बची केवल और केवल 2 चीजें। एक तो ये AB बराबर PQ, चलो ठीक है, एक भुजा मिल गई, अच्छी बात है। दूसरा BC बराबर QR, मतलब ये पूरा का पूरा BC पूरे के पूरे QR के बराबर है, आपके हाथ में ये चीज है। दूसरी चीज है कि ये पूरा का पूरा AB पूरे के पूरे PQ के बराबर है। 2 चीजें हैं बस, और चाहिए कितनी, 3। तीसरी चीज क्या, कुछ नहीं अपने पास, कुछ नहीं है, लेकिन ये तो है जो अभी हमने सिद्ध किया कि ये वाला छोटा त्रिभुज ये छोटे त्रिभुज के सर्वांगसम है, जो अभी हमने सिद्ध किया। तो इसके संगत पार्ट को बराबर करेंगे, B और C, B और Q, देखो एक जगह पे आ रहे हैं, B यहां भी बीच में आ रहा है, Q बीच में, कहने का मतलब ये जो B कोण है Q कोण के बराबर है। एंगल B बराबर एंगल Q बाई CPCT के द्वारा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब मजा आ गया, अब तो सर तीनों चीजें मिल गई और बेहतरीन तरीके से मिल चुकी हैं। कैसे कि दोनों भुजाओं के बीच का कोण, दोनों भुजाओं के बीच के कोण के बराबर है, बस SAS, भुजा कोण भुजा, नियम लगा दो, खत्म बात। आओ लिखते हैं इसको बना दो समीकरण 2। अब लिखेंगे त्रिभुज, सेकंड पार्ट चल रहा है अपना यहां पर, सेकंड पार्ट क्या, ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज ABC और PQR में, त्रिभुज ABC तथा PQR में सबसे पहली बात, इसको उड़ा दो, AB बराबर PQ दिया है, AB बराबर PQ दिया है,
दूसरी बात BC बराबर QR दिया है, ये MN भूल जाओ अभी, है ना, काटेंगे नहीं क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेना है, बाद में आप देखोगे काट दिया सर ने। BC बराबर QR, BC बराबर QR ये भी आपको दिया है, ठीक है। और तीसरी बात ये एंगल B बराबर दोनों के बीच का कोण, एंगल B बराबर कोण B बराबर कोण Q। समीकरण 2 से और इन तीनों बातों को मिला के मैं लिख सकता हूं कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। कौन से नियम से? तो नियम लग रहा है यहां पर SAS सर्वांगसमता नियम, SAS सर्वांगसमता नियम। क्लियर है बातें? एकदम चकाचक। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट और बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ। बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 4 को समझते हैं। जैसा कि मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि प्रश्न को समझना और चित्र बनाना ये भी अपने आप में एक कला है। अगर यही नहीं कर पाए तो सॉल्व तो आपसे बिल्कुल नहीं होगा। चित्र बनाना आना चाहिए दोस्त, चित्र बनाना आना चाहिए। आइए समझते हैं। BE और CF, BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक त्रिभुज, सर पहले आप ABC बना लो, चलो बना दिया। इसके दो शीर्ष लंब हैं BE, मतलब अगर ABC इसका नाम है, अगर इसका नाम ABC है तो पहले शीर्ष लंब का नाम क्या है? BE, मतलब ये कहां से स्टार्ट हो रहा होगा? B से। BE नाम है तो B से स्टार्ट कर दो इसको बोल दिया शीर्ष लंब। यहां से लंब अगली भुजा पे, इस शीर्ष से लंब अगली भुजा पर, तो ये हो गया BE। क्लियर? ऐसे ही C से CF बना दो, C से ये लंब है याद रखना, C से CF बना दो, ये यहां पर ये लंब बनेगा CF। क्लियर बात? ठीक है। RHS मतलब पहले ही कंडीशन दे दिया कि इधर उधर का सर्वांग समता नहीं लगाना है, इसको चाहिए RHS। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जब भी आपको त्रिभुज ABC को समद्विबाहु करना है, मतलब आपको दो भुजाओं को आपस में बराबर सिद्ध करना होगा। आपको दिखाना होगा कि AB और AC आपस में बराबर हैं, तब आप सिद्ध कर पाएंगे कि ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये बात सबको पता है। कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को अपने माइंड में लंबे समय के लिए स्टोर कर पाएंगे कि स्टेप्स क्या क्या थे, सर ने क्या क्या बताया था, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं प्रूव करूंगा, मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं किसी जुगाड़ से प्रूव करने वाला हूं। ये स्टेप्स जो बता रहा हूं ना, इसको आपको माइंड में रखना है। अगर ये रख लिया, क्वेश्चन में सोचना भी नहीं, एग्जाम में सोचना भी नहीं पड़ेगा किसमें क्या करना, फटाफट करोगे। क्या? दो बातें। पहली बात, आपको यह करना है कि कहीं ना कहीं से BF को CE के बराबर कर दो। कैसे करना है छोड़ो, पहला काम ये। दूसरा काम आपको यह करना है कि ये AF जो दिख रहा है इसको AE के बराबर कर दो। फिर इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर यहां मिल जाएगा AB बराबर यहां मिल जाएगा AC, बात खत्म। अब एक एक करके ये दोनों प्लानिंग जो हमने प्लान किया है इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, समझते हैं कि कैसे कैसे इस प्लान को लगाएंगे। सबसे पहले क्या बताया कि BF को CE के बराबर करना है। इसमें आपको दो त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। किसको किसको? इसको थोड़ा सा पतली लाइन से बनाएंगे। ये एक तो आप इसको पकड़ लो, येलो वाले त्रिभुज को, और दूसरा आप ग्रीन वाले त्रिभुज को पकड़ लो। इन दोनों को आप भाई किसी भी तरह से सर्वांगसम सिद्ध करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दो और बाई CPCT से लिख देना कि BF जो है वो CE के बराबर है। समझ में आ गई इतनी बात? अब ये बता दो कि सर्वांगसम कैसे सिद्ध होगा। तीन बातें बताओ मुझे, तीन बातें ये आप लोग खुद ढूंढा करो। मैं बार बार बताता हूं, मैथ्स पढ़ने का एक ही तरीका है। जैसे ही मैंने बोला तीन बातें, इतनी बात समझ में आ चुकी है, वीडियो पॉज करके खुद दिमाग लगाओ कि तीन बातें क्या हो सकती हैं। जब तक आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे, खुद नहीं सोचोगे, तो मैं तो बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। खुद भी सोचना सीखो। आ रही बात समझ में? सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज BFC, त्रिभुज BFC तथा त्रिभुज
सीईबी में इन दोनों त्रिभुज की बात करेंगे और इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। कैसे? सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों त्रिभुज के पास एक उभयनिष्ठ भुजा BC है, ये वाली। तो लिखेंगे इसमें BC बराबर BC। सबसे पहली बात क्या है? BC बराबर BC। क्यों? उभयनिष्ठ भुजा है। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हमें उभयनिष्ठ भुजा समझ में नहीं आती, फिगर देख के समझ में नहीं आती। यहाँ तो कलरफुल डायग्राम बनाया है मैंने, कलरफुल पिक्चर देख के आपको सीधे सीधे समझ में आ रही है कि ये ग्रीन वाले के पास भी है, येलो वाले के पास भी है, सब कुछ सेट है। लेकिन जब आप एग्जाम में इसको करते हो, खुद प्रैक्टिस करते हो, तो आपके पास ऐसे कलरफुल पेन नहीं होते हैं, तो वहां पर थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो वहां पर क्या करना है, वहां पर फिगर को छोड़ दो। यहां देखो B और C यहां भी आ रहा है, B और C यहां भी, तो कहीं ना कहीं ये उभयनिष्ठ भुजा होगी। ये ट्रिक होती है उभयनिष्ठ भुजा को ढूंढने की। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ढूंढो इसमें, सर ये वाला 90 अंश, ये वाला 90 अंश यहां पर है और ये वाला 90 अंश यहां पर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों बातें लिखेंगे। पहले हम इस कोण का नाम लिखेंगे, इस कोण का नाम ध्यान से देखो BFC। तो लिखेंगे एंगल BFC, कोण BFC बराबर हो जाएगा किसके? इस कोण का नाम बताना मुझे। इस कोण का नाम है CEB। तो ये बराबर हो जाएगा आपका CEB के। क्यों लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमेशा कारण बताएंगे। जैसे मैं बार बार लिखता हूं कि ये उभयनिष्ठ है, ये 90 अंश का है, इस पर आपका नंबर कटता है, तो इसको जरूर लिखे याद से, ठीक है। और तीसरी बात अभी ढूंढना है हमें, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ना। दो बराबर शीर्षलंब हैं, ये जो शीर्षलंब आपको दिख रहे थे ना, ये CF और BE, ये दोनों बराबर बराबर शीर्षलंब हैं। तो लिख देंगे, सबसे पहले किसको लिख रहे हैं? BC वाले को लिख रहे हैं, तो लिखेंगे CF बराबर BE, CF बराबर BE दिया है। तीन बातें पता चल गई, तीन बातें पता चल चुकी हैं। 1 2 3 जल्दी से मुझे देखकर एक बार बताएंगे कि कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा नियम लग रहा है। बड़ा ही आसान है, ध्यान से देखो। अच्छा पता तो चली गया होगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि RHS नियम लगाना है, तो बिल्कुल सही है, RHS नियम लग रहा है। लेकिन कैसे? RHS का मतलब, R का मतलब 90 अंश का कोण, H का मतलब हाइपोटेनियस जिसको हिंदी में हम कर्ण बोलते हैं, और S का मतलब साइड, मतलब कोई भी भुजा। ये तीन चीजें क्या मिल रही हैं? तो ये देखने के लिए आपको पकड़ना होगा एक त्रिभुज। एक त्रिभुज पकड़ लिया, कौन सा त्रिभुज पकड़ना चाहते हो? चलो उसको मैं रेड कलर से कर देता हूं, कोई भी एक त्रिभुज। तो इसको मैंने ले लिया, ठीक है, BFC को। इसमें ध्यान से देखो, एक तो भुजा ले लिया था BC, एक ये 90 अंश का कोण, तो 90 के सामने जो होता है कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया, और आपका एक भुजा ये हो गया। मतलब कि ये तीन की तीन बातें आपको मिल चुकी हैं। तो यहां पर RHS लग रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे? त्रिभुज BFC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CEB के कौन से नियम से? RHS सर्वांगसमता नियम के अनुसार। अब एक बात ध्यान देना, जैसे यहां पर मैंने दिमाग नहीं लगाया कि मैं सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं। कभी कभी आप भी यही करते हैं, जैसे मैंने दिमाग नहीं लगाया फटाफट लिख दिया, आप भी ऐसे एग्जाम में करते हैं और कभी कभी गलत हो जाता है। तो इसको देखेंगे कि ये सही है कि गलत है। एक बार ध्यान से देखिए यहां पर, तो यहां पर देखो चेक करने का तरीका क्या है कि इन तीनों बातों को यहां पर मिलाओ। सबसे पहली बात क्या है? BC आपस में एक जगह पर होना चाहिए। यहां देखना पहले और लास्ट पर BC आ रहा है, यहां भी पहले और लास्ट पर BC आ रहा है, सही है, पहली बात सही। दूसरी बात, F की जगह पर E आना चाहिए। एंगल में बीच वाला देखेंगे, F की जगह पर E, तो F की जगह पर E आ रहा है। जब भी आपकी दो बातें सही होंगी, तीसरी बात ऑटोमेटिक सही हो जाएगी, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरी बात चलो चेक करा देता हूं मैं, CF की जगह पर BE, CF लास्ट 2 है, दूसरे और तीसरे पोजीशन पर CF, या देखो BE दूसरे और तीसरे पोजीशन पे। क्लियर है बात? मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन है, सही सही लिखा है हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से हम CPCT लगाएंगे और CPCT लगा के बोलेंगे कि ये जो BF है वो CE के क्या है? बराबर है। तो लिखेंगे BF बराबर CE, कैसे? CPCT के अनुसार, CPCT के अनुसार, और इसको हम बना देंगे समीकरण संख्या 1। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरी प्लानिंग की। पहली प्लानिंग क्या थी कि BF CE के बराबर है, ये सिद्ध करो। दूसरी बात ये थी कि AF
AF AE के बराबर होगा, ऐसा सिद्ध कर दो आप। अब इसके लिए तो भाई त्रिभुज बदलना पड़ेगा अपने को। त्रिभुज बदलेंगे और देखेंगे कि इसको हम किस प्रकार सिद्ध कर पा रहे हैं। ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान देंगे कि हम किस प्रकार से इन दोनों पार्ट्स को आपस में सर्वांगसम सिद्ध करने वाले हैं। तो एक बार ये फिगर मैं हटा देता हूं जिससे कि ये थोड़ा सा क्लीन हो जाए, आपको चीजें बेहतर समझ में आए। यहां देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा हट जा रहा है, ऐसे तो पूरा नहीं हटाना अपने को बस ऊपर का त्रिभुज तो चाहिए ही। तो ये मैं दोबारा कर देता हूं, इसको हमें पूरा नहीं हटाना था। क्लियर है? चलो ऐसे ही समझ लेते हैं, क्योंकि ये हटाऊंगा तो पूरा हट जाएगा, और पूरा हट जाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो गायब हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे इसको, बहुत ध्यान से। ऊपर वाला त्रिभुज मतलब कि इसको मैं ग्रीन और रेड तो कर दिया, येलो कलर से कर लें, या चलो इस कलर से कर देते हैं। पहला त्रिभुज आपका ये हो गया, दिख तो रहा होगा आपको। पहला त्रिभुज आपका ये हो गया दोस्त, इसको लेना है, इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। पहला त्रिभुज आप ले लो इस वाले पार्ट को, ठीक है? अभी दिख रहा है साफ साफ। इस वाले पार्ट को आप पहला त्रिभुज ले लेंगे, और दूसरा त्रिभुज आप ले लेंगे इस वाले पार्ट को। ध्यान से देखना एक बार, रेड कलर से तो ऑलरेडी है, इसको हम कर लेते हैं ग्रीन कलर से, दिख जाएगा आपको। यहां देखो, दूसरा त्रिभुज हमने ले लिया इस वाले को, थोड़ा ऊपर नीचे मैंने इसलिए बनाया है जिससे आपको बेहतर दिखाई दे। ये दोनों त्रिभुज आपको ले लेना है जो अभी मैंने मार्क किया है। इन दोनों त्रिभुज में आपको दोनों को ही सर्वांगसम सिद्ध करना है। आपको तीन बातें ढूंढनी है। पहली बात तो ये दोनों में कोण ए आ रहा है। कोण ए क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, ये शीर्ष लंब इसमें और इसमें भी आ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। और तीसरी बात, 90 अंश का कोण यहां भी बन रहा है और यहां भी। तो हमें तीन चीजें मिल चुकी हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आओ इन तीन चीजों को लिखते हैं, समझते हैं कि कौन कौन सी तीन बातें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां पर थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। ये सब तो आपको क्लियर ही होगा, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा इसलिए बताया गया था। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहां पर कि त्रिभुज, नाम लिखो AFC, ये ग्रीन वाला AFC तथा त्रिभुज दूसरा AEB में, ठीक है? इसमें सबसे पहले मैंने बताया कि कोण ए दोनों में आपके पास है। दोनों में देखो, यहां भी कोण ए दिख रहा है और ये पूरा का पूरा दोनों में है। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया एकदम। दूसरी बात ये है कि 90 अंश का कोण है यहां पर और यहां पर भी। AFC, एंगल AFC बराबर AEB, एंगल AEB 90 अंश प्रत्येक, 90 डिग्री ईच। दो बातें मिल गई। और तीसरी बात क्या हो जाएगी कि दोनों के शीर्ष लंब आपस में बराबर हैं, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो लिखेंगे BE बराबर CF, BE बराबर CF। क्यों? दिया है कि शीर्ष लंब आपस में बराबर हैं। दिख गया ना, यहां पर दिया तो था, शीर्ष लंब आपस में दो बराबर शीर्ष लंब है ना? तो ये तीन बातें हमने लिख दिया। आइए समझते हैं कि नियम कौन सा लग रहा है। हमने लिया था एक कोण और एक भुजा, मतलब एंगल साइड। क्या ये होता है? बिल्कुल होता है। कौन सा नहीं होता है? ASS नहीं होता है, AAS होता है, ठीक है? तो ये नियम लगा के हम दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे? सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज AFC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AEB के कौन से नियम से? एंगल साइड सर्वांगसमता नियम के अनुसार। बात क्लियर है? एक बार चेक करेंगे ये बातें हमने सही लिखी या नहीं। ए की जगह पर ए आ रहा है, बीच में F, बीच में E, F की जगह पर E आ रहा है। दो चीजें चेक कर लोगे, तीसरा मतलब सही है। तीसरा भी दिखा देता हूं, BE और CF। तो ये रहा CF, ये रहा BE। क्लियर है? पोजीशन एक होनी चाहिए, स्थिति एक होनी चाहिए दोनों में।
अब क्या, अब यहां से सीपीसीटी से हम लिखेंगे कि ये एएफ जो है वो एई के बराबर है, ये जो एएफ है वो एई के बराबर है, एएफ बराबर एई सीपीसीटी के अनुसार, सीपीसीटी से। और ये बन गया अपना समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 को देखो, समीकरण 2 को देखो, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर अभी आपको समझ में आएगा जोड़ा क्यों, समझ में आ भी चुका होगा। खैर आप लोग टैलेंटेड तो हो ही, है ना, जबरदस्त स्टूडेंट हो आप लोग, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा क्यों जोड़ रहा हूं। जिसको नहीं आया है अभी आ जाएगा 2 सेकंड के अंदर। यहां पर है BF और यहां पर है AF, AF प्लस BF। जोड़ने का तरीका पता है ना, जोड़ने का तरीका ये होता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ना है और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में। तो AE प्लस CE। जब आप AF और BF को आपस में जोड़ेंगे, ये रहा AF, ये रहा BF, आपस में जोड़ने पर मिल जाएगा आपको AB। क्या मिल रहा है? AB। और ऐसे ही AE और EC दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा आपको AC मिल जाएगा। तो AB बराबर AC हमने सिद्ध कर दिया, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे, इसका मतलब हो गया त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दोस्त आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 की बात होगी। अब ध्यान से देखें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हर एक एक्सरसाइज, प्रश्नावली 7.1, 7.2, 7.3 और इसके साथ ही उदाहरण, इस चैप्टर से सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार बता दिया ये बात। यहां देखेंगे प्रश्न संख्या 5, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बहुत अच्छी बात है, बना देते हैं इसमें। ये रहा ABC, जिसको इसने बोल दिया कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC। आगे जिसमें AB बराबर AC है, ये भी दिया है। और आगे की बात क्या है? AP लंब है, परपेंडिकुलर है BC पर, तो यहां से एक लंब डालेंगे जिसका नाम है AP, जो लंब है मतलब यहां 90 अंश का कोण बना रहा है। कौन सी भुजा पर? BC भुजा पर। कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है चीजें? ठीक है। सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C, मतलब आपको सिद्ध करना है ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कब सिद्ध कर पाएंगे, जब आप इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग सम कर देंगे, तो सीपीसीटी से लिख देंगे कि कोण B बराबर कोण C, बात खत्म। मतलब कुल मिला जुला के इन दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांग सम करना है। तो लिखेंगे दोस्त त्रिभुज APB तथा त्रिभुज APC में। ठीक, अब जल्दी जल्दी बताओ मुझे कौन सी 3 बातें। सबसे पहली बात तो दिख रही है साफ साफ, AB बराबर AC। चलो लिख लेते हैं, आसान चीजें पहले, AB बराबर AC, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात भी आपको दिख रही होगी कि सर यहाँ 90-90 दिख रहा साफ साफ, APB बराबर APC, एंगल APB बराबर एंगल APC 90 डिग्री ईच, 90 अंश प्रत्येक। कैसे कैसे लिख रहा हूं ये बातें? ये तो दिया है, ये तो दिया है, कारण हमेशा लिखना है दोस्त। तीसरी बात ढूंढो, और आसान है बिल्कुल, दिख गया। ये देखो ना, AP इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब AP उभयनिष्ठ भुजा है। AP बराबर AP उभयनिष्ठ, कॉमन साइड, उभयनिष्ठ। 3 बातें मिल गई। अब 3 बातें मिल गई तो ये बता दो जल्दी से कौन सा नियम लग रहा है इसमें। तो ध्यान से देखेंगे तो एक तो 90 अंश मिल रहा है, मतलब राइट एंगल मिल रहा है आपको। 90 अंश के सामने वाली भुजा मिलनी चाहिए, जिसको हम हाइपोटेनियस और हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ये मिल गया। और एक कोई दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा ये मिल गई, साइड भी मिल गया। मतलब इसमें कुल मिलाकर RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग हो रहा है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज APB सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज APC के कौन से नियम के अनुसार? तो यहां लिखेंगे RHS सर्वांग समता नियम के अनुसार। सर्वांग समता
नियम के अनुसार। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक सब कुछ क्लियर है, आसान था एकदम। अब बाई सीपीसीटी अपने दिल की बात लिखेंगे यहां पर कि एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। बाई सीपीसीटी जो हमसे सिद्ध करवाना चाह रहा था वो हो चुका है। तो ये एक्सरसाइज आसान के साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थी। तुरंत प्रैक्टिस करना दोस्त, तुरंत प्रैक्टिस करोगे कम टाइम में ज्यादा चीजें समझ पाओगे। हमें मिला जुला के करना क्या है अपनी लाइफ में, कम समय में, क्योंकि समय सबके पास बहुत कम है, जिंदगी छोटी है दोस्त, तो कम समय में ज्यादा चीजों को करना सीखेंगे। ये 5 क्वेश्चन कराया, मात्र 5 क्वेश्चन है। तुरंत वीडियो खत्म होगी तो तुरंत उसके बाद से लग जाएंगे एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे। जितना बोलता हूं वो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट मेरी सारी बातें मानते हुए पूरा अपना 9th क्लास 10th क्लास करेगा, उसके जबरदस्त एकदम बेहतरीन मार्क्स आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे वीडियो खत्म हो मेहनत करनी पड़ेगी ना, ऐसा नहीं कि अरे अभी तो 40 मिनट पढ़ा था अभी फिर से कैसे बैठ जाऊं, बैठना पड़ेगा। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा नंबर पाना है तो सबसे अलग रहना भी सीखो। आ रही है बात समझ में? सबसे ज्यादा मेहनत करना सीखो दोस्त। तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो कैसी लगी आज की क्लास? जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने प्यारे बेहतरीन कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही था, एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए। उसके बाद आज की क्लास यहीं पर हम कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा दोस्त आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे फॉलो करना नहीं भूलेंगे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब पर। और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था, अपना ध्यान रखेंगे। मैथ्स की प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से चलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।